Hello children, today I am going to teach you chapter 2 वेयरिंग lifestyles of animals। बच्चों इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है और ये दोबारा से चैप्टर आपको रिवाइज में करा रही हूँ। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल किंगडम होता है उसके अंदर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ जानवर मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, reptiles, microbes. Okay children, they are different in size, shape and many other features. Animals are also found on land, in water also. They live different types of surroundings, food and ways to protect themselves. The animals have to adjust, यानी animals have to adjust in a different surroundings for food and the ways to protect themselves. So there are different habits, behavior and body feature. बच्चों ये हम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो सब डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए उनके बॉडी में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उनके हैबिट्स अलग होते हैं, उनके बिहेवियर अलग से होते हैं. दे हैव ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑल्सो are suited to the environment, so the animals have to adapt the surrounding for their survival. Let us study feeding and movements of animals in different surrounding. अब हम जानेंगे किस प्रकार जानवर जो है अपने फीडिंग और मूवमेंट को अलग अलग सराउंडिंग में किस प्रकार पूर्ण करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट, आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग रीजन में सर्वाइव करते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, यू कैन सी हियर, कुछ एनिमल्स जो होते हैं लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स एयर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो बोथ लैंड एंड वाटर दोनों पे पाए जाते हैं. तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं फीडिंग इन एनिमल्स, यानी जानवरों में जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार वो अपने आप को फीड करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं. ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड टू गेट एनर्जी. सभी को पता है कि ऑल द लिविंग बींग्स फूड क्यों खाते हैं? टू ग्रो, टू कीप हेल्दी एंड टू गेट एनर्जी. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ फूड दे ईट. यानी अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं और उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी उनके जो दांत होते हैं या फिर माउथ होते हैं, वो अलग अलग प्रकार में मॉडिफाइड होते हैं और इन्हीं के आधार पे वो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं. एनिमल्स लाइक काऊ, हॉर्स, जिराफ, गोट ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स. ये जो जानवर होते हैं सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस. क्या कहते हैं? हर्बीवोरस. They have sharp front teeth and biting and strong broad teeth. इनके पास सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. बच्चों टीथ के बारे में आप बड़े क्लासेस में जानोगे कि टीथ जो होते हैं हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, कैनाइन, इंसिजर, मोलार एंड प्रीमोलार. और इन चारों दांतों का जो कार्य है वो अलग अलग होता है. तो जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं इनके पास सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, एक शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर chewing. Some of these have very long neck so that they can easily reach the green leaves of plants. यानी कुछ जानवरों के जो गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जिसके कारण वो आसानी से पेड़ पौधों के तक पहुंच सके. यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हर्बीवोरस आपको दिख रहे हैं. काऊ है, गोट है, डियर है. ये जो होते हैं, ये सब जो जानवर हैं वो हैं हर्बीवोरस, यानी एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास और प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. लेट अस टॉक अबाउट कार्निवोरस. एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस. I have highlighted here. They have sharp pointed curved teeth for tearing the flesh. इनके पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. इनके पास कटिंग के लिए भी होता है, चुइंग के लिए भी होता है और इसके साथ साथ कर्व्ड, शार्प पॉइंटेड और कर्व टीथ भी होते हैं, जिसके सहायता से ये मांस को चीरते फाड़ते हैं. They also have a strong grinding teeth to chew the flesh and the bones. Okay children, next we talk about
सम एनिमल्स और होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। Let us talk next insects. Insects like butterflies, honey, bees have mouth parts suitable for sucking. यानी इनके पास स्पेशल काइंड ऑफ सकिंग ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबस्किस। क्या कहते हैं? प्रोबस्किस। These help them to suck the nectar of flower, like sunbird takes the nectar from the sunflower, nectar from the flower with its long beak. You can see here, यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे like बी एंड सनबर्ड। ये क्या करते हैं? फूलों का रस चूसते हैं और इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ सकिंग ट्यूब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, insects like mosquito have parts suitable for perching, piercing and sucking. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स लाइक मच्छर, जो मच्छरों के पास भी सकिंग ट्यूब्स होते हैं जिसकी सहायता से वो शरीर से ब्लड को चूसते हैं। आपने देखा है ना, मच्छर किस प्रकार हमें काटता है तो हमें दर्द भी, खुजली भी होती है और वो खून भी चूसते हैं। वो खून चूसते हैं इसीलिए हमें दर्द होता है। फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, beetles, worms. The frog have long sticky tongue to capture the insects. बच्चों इन सब लेसन को आप क्लास 2 में पढ़ चुके हो कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास लंबी चिपचिपी जीभ होती है, जैसे कि फ्रॉग्स के पास। फ्रॉग क्या करते हैं? अपने इस लॉन्ग स्टिकी टंग से किसी भी कीड़े मकोड़े को आसानी से वो जीभ पे चिपक जाते हैं और वो अपने इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं। यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। ओके, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दे ग्नॉ सीड्स, यानी जो कुतरते हैं, बीजों को कुतरते हैं। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक कैन ओपन देयर माउथ वाइड सो दे स्वालो देयर प्रे होल। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने भोजन को आसानी से निगल लेते हैं बिना विदाउट चूइंग, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक। रोडेंट्स कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जैसे कि रैट, रैबिट, स्क्वायरल, ये ग्नॉ सीड, ये सीड को कुतरते हैं, यानी कुतर कर ये खाते हैं। डू यू नो हाउ डू बर्ड्स ईट? क्या आप जानते हो कि बर्ड्स कैसे खाना खाते हैं? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द बर्ड हैव बीक्स एंड क्लॉस। यानी इन पक्षियों के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स होते हैं और क्लॉस होते हैं जिनकी सहायता से ये अपने भोजन को पकड़ते हैं और खाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, काइट हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स and claws to catch the prey and to tear the flesh. यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स भी होते हैं और डिफरेंट क्लॉस भी होते हैं। उनके आधार पर ये उन्हें अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए मजबूर करते हैं। यानी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ अनाज खाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो मांस खाते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो शिकार करते हैं, बिकॉज they have modified claws and beaks. Movements in animals. The next topic we are going to learn is movements in animals. Okay children, यानी जानवरों में किस प्रकार मूवमेंट्स होते हैं। Unlike plants and animals moves from one place to another, generally move, यानी आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते, वो एक से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं। तो उनके इधर उधर घूमने के पीछे 3 रीज़न होता है। टू गेट फूड एंड वाटर, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द एनिमीज एंड टू बिल्ड देयर होम्स फॉर रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग। यानी जब ये 3 कंडीशंस होते हैं तो जानवर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करता है। यानी पहले जब आदिमानव हुआ करते थे, आदिमानव के समय में जब आदिमानव ने किसी भी चीज़ की खोज नहीं की थी, उस वक्त आदिमानव भी भोजन की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर शरीर में लिम्स पाए जाते हैं। यानी लिम्स यानी कि भुजाएं, 4 लिम्स। आगे के जो पैर होते हैं उनको कहते हैं 4 लिम्स और पीछे के जो पैर होते हैं उसे कहते हैं हिंड लिम्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्स फॉर द मूवमेंट। यानी इन 4 लिम्स और हिंड लिम्स की सहायता से ये जानवर आसानी से तेज़ी से दौड़ सकते हैं, दौड़कर ये अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इन द मोस्ट मैमल बोथ द पेयर्स ऑफ लिम्स आर ऑलमोस्ट द सेम टाइप। बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके अंदर उनके जो लिम्स होते हैं वो सेम
टाइप होते हैं. दिस हेल्प देम इन वॉकिंग, रनिंग, लाइक जैसे कि ह्यूमन बींग्स को आप देख सकते हो, इनके पास 4 लिम्स होते हैं, 2 hands and 2 legs. Can you guess an animal which walks on 2 legs? Man is the most developed among them all the mammals. यानी जितने भी mammals हैं उनमें सबसे अधिक डेवलप्ड कौन है? ह्यूमन बींग्स. ओके चिल्ड्रेन, दे हैव हैंड्स. 4 लिम्स जो होते हैं वो हैंड के रूप में होते हैं और हिंड लिम्स जो होते हैं वो लेग्स के रूप में होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन हैंड इज सच दैट मैन कैन होल्ड द थिंग्स ईजली and do the other activities. Okay children, next we talk about other kind of animals like monkeys and other animals of these types such as gorillas. Chimpanzee can also use their 4 limbs like man. They also use the various activities like catching food and holding food. यानी आपने मंकी को देखा होगा बेटा, जो क्या करते हैं अपने हाथों और पैरों दोनों की सहायता से वो अपने शरीर में जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना, भोजन को पकड़ना. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स कैन वॉक ऑन द लैंड एंड फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स जो होते हैं वो चलते भी हैं और उड़ते भी हैं. सम बर्ड्स कैन इवन स्विम इन वाटर. यू नो दैट बर्ड्स हैव 1 pair of 2 wings. यानी हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि बर्ड्स के पास 2 pair of wings होते हैं, यानी 2 जोड़ी पंख होते हैं. उनके जो पंख होते हैं वो 4 limbs की जगह पंख होते हैं और उनके जो 2 legs होते हैं. विंग्स आर मॉडिफाइड 4 limbs. यानी जो विंग्स होते हैं वो 4 limbs में मॉडिफाइड होते हैं. द विंग्स ऑफ द बर्ड्स हैव फेदर्स. इनके विंग्स में फेदर्स लगे होते हैं यानी पंख लगे होते हैं. द विंग्स आर अटैच टू द चेस्ट मसल्स. और ये जो विंग्स होते हैं उनके चेस्ट मसल से अटैच होते हैं. बच्चों इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने जाना था कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही हॉलो यानी बहुत ही हल्का होता है, लेकिन उनके जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं. और उनके जो विंग्स हैं वो उनके चेस्ट मसल से अटैच होने के कारण वो आसानी से अपने पंखों द्वारा हवा में उड़ सकते हैं. दे यूज़ देयर लेग्स व्हेन दे वॉक और रन. जब वो चलते हैं और दौड़ते हैं तब वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं. और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपने पंजों का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने में, अपने भोजन को पकड़ने में भी करते हैं. सम बर्ड्स लाइक पीकॉक फाउल फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस. कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कम दूरी उड़ पाते हैं. दो ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, सम बर्ड्स आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग. यानी बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं जो उड़ भी सकते हैं और जो नहीं भी उड़ सकते. कुछ ऐसी पक्षियां हैं जो बहुत ही उनके जो विंग्स होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते हैं. द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू, रेहा, पेंगुइन एंड कीवी डू नॉट फ्लाई एट ऑल. यानी ये जो सारी पक्षियां हैं वो बिल्कुल ही उड़ नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. और इनके पीछे कारण है कि ये जो पक्षियाँ होती हैं वो बहुत काफ़ी बड़ी होती हैं और इनका वजन जो है काफ़ी बड़ा होने के कारण, भारी होने के कारण ये हवा में नहीं उड़ पाते हैं. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. और ये आपके PT1 के लिए एक प्रकार का रिवीजन है जिसे आप दोबारा से देख लोगे. द टोज ऑफ सम बर्ड्स लाइक डक्स आर वेब्ड. और कुछ ऐसे पक्षियाँ होती हैं जिनके वेब्ड फीट होता है जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.